अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे कराची हलवा, बिल्कुल हलवाई जैसा, जो आपको हलवाई की दुकान से मिलता है। अगर इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर पर बनाया है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप इसको हलवाई की दुकान से लेकर आए हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक पैन ले लिया है, इसको हमें अच्छे से ग्रीस करना है और ग्रीस करने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, बस सारी साइड पे हमें अच्छे से ब्रश की मदद से घी लगा देना है। अब इसकी बेस में मैं बिछा रही हूँ बटर पेपर और इसके ऊपर भी हम ब्रश फेर देंगे अच्छी तरह से, ताकि जब हम हलवा इसके अंदर से निकालें तो वो इजीली निकल जाए। और ग्रीस करने के बाद पैन को भी साइड पे रख देंगे। अब एक बोल के अंदर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर 1 कप और साथ ही इसमें डाल देंगे जी पानी, जो कि मैं ml के हिसाब से आपको बताऊं तो 750 ml बनता है और कप्स के हिसाब में बताऊं तो 3 कप मैंने भर के पानी लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर है इसकी गुठलियां बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को अभी हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन के अंदर डालेंगे जी चीनी, जो कि मैं 2 कप ले रही हूँ। मुझे नॉर्मल सा मीठा पसंद है, अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसको बढ़ा के 2.5 कप तक लेके जा सकते हैं। आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब चीनी को हमें पकाना है जी मुसलसल हिलाते हुए, जब तक कि चीनी पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से हल हो जाए। मुसलसल हिलाना है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और अच्छे से बॉयल आ गया है, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है पानी के अंदर। अब जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो डालेंगे, लेकिन डालने से पहले मैं अच्छी तरह से उसको हिला रही हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो पानी के नीचे बैठना शुरू हो जाता है, इसलिए डालने से पहले इसको हिला लेना ज़रूरी है। और जी मिक्सचर जा चुका है चीनी वाले शीरे के अंदर। अब इसको हमें पकाना है मुसलसल हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो कॉर्नफ्लावर जो है वो बेस में बैठना शुरू हो जाएगा और आपकी की कराई मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मुसलसल इसको हिलाते रहना है और पकाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने कॉर्नफ्लावर की और ना ही वो नीचे लगे। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ और गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। कॉर्नफ्लावर देखें पकना शुरू हो चुका है, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको अभी हमें मज़ीद थोड़ा गाढ़ा करना है। कॉर्नफ्लावर जी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी घी, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/3 कप तक। घी हमें एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। 1 टेबलस्पून मैंने अभी डाल दिया है। मिक्स करते जाएंगे और तब तक इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये घी जो हमने इसके अंदर डाला है वो बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाए, कॉर्नफ्लावर अपने अंदर इसको जज्ब कर ले। और फिर से मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके 1/3 कप पूरा हमें इसके अंदर डाल देना है। और पूरी वीडियो ज़ाहिर है मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये दिखाऊंगी। और देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि घी जो है वो बिल्कुल जज्ब हो जाए कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर के अंदर। अब जो बाकी घी बचा है वो मैंने सारे का सारा इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से हमें पका लेना है इस के अंदर जज्ब होने तक। इसको मीडियम टू लो हीट पे ही मैं इसको पका रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पे हमें इसको नहीं पकाना। अब इसके अंदर डाल देंगे जी आधा टीस्पून इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे इसके अंदर हम फूड कलर, जो कि मैंने ग्रीन लिया है, आप चाहें तो ऑरेंज येलो जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद हमें मिक्स करते जाना है ताकि इक्वली सब के अंदर कलर आ जाए, सारे मिक्सचर के अंदर। और मुसलसल मैं इसको हिला रही हूँ, छोड़ना नहीं है। देखें कितना गाढ़ा होता जा रहा है मिक्सचर। अब डाल देंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और चारों मग्स लिए हैं। इनको भी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना और तब तक इस मिक्सचर को हम पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और पैंदे को छोड़ दे। और देखें ऑयल साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल थोड़ा सा निकलना शुरू हो चुका है और बिल्कुल ये एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे। पैन में डालने के बाद इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे हर साइड पे।
बस हमें इसको फैला के सेट कर देना है सारे पैन के अंदर। और सेट करने के बाद थोड़े से चारों मग्स हम इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे खूबसूरती के लिए। थोड़े से मैं और डालूंगी। अब इनको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और उसके लिए भी मैं स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये इसके अंदर लग जाएं, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो ये निकले नहीं। अच्छे से प्रेस करके हमें इनको लगा देना है इसके अंदर। और जी अब हम इसको ठंडा करेंगे। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे भी आधे घंटे के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में रख रही हूँ इसको। और जी हलवा हमारा हो चुका है रेडी। इसको हम पैन में से अब निकालेंगे और अब बटर पेपर को उतार देंगे ऊपर से। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप जितना पीस चाहें आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। बस नॉर्मल पीसेस में मैं इसको कट कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बहुत मज़े का बनता है। आप इसको फ्रिज में रख के काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस जी इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। मैं साइज़ जो है वो नॉर्मल ही रख रही हूँ पीस का। आप चाहें तो इसको फॉइल पेपर में भी रैप करके या क्लिंग शीट में रैप करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। उससे ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। और ये देखें जी ज़बरदस्त हलवा हो चुका है रेडी। इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।